हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना यूज़ करूंगी आज मैं नाइट में, और देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ हैं। 5 कार्ड एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। डेथ, फर्स्ट कार्ड, देन वी हैव जस्टिस, देन वी हैव द लवर्स, हैंगमैन एंड एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। ओके, साइन की बात करें सो साइन वी हैव मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी जो भी साइंस है वो टैरो से निकल कर आएंगे, तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, बट मेजर लेवल पे जो एनर्जी है वो मैंने आपको बताई है। एनर्जी इस वक्त क्या है, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जितने भी पिछले जन्म के ऐसे रिश्ते नाते हैं जो इस जन्म में किसी न किसी पर्पस से इनसे जुड़े हैं, उन लोगों का कर्मा क्लिनजिंग बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है। चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हों, भैया भाभी हों, कोई और लड़का या लड़की हो इनकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं कोई कर्मा पेंडिंग अगर इनका रहा है पिछले जन्म में, तो इस लाइफ में वो कार्मिक साइकिल्स क्लिन्स आउट हो रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर किसी प्रेम संबंध में भी कोई कर्मा पेंडिंग है, तो वो भी इस टाइम पीरियड में अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगा। जो भी उसका कर्मा हो, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव एक्शन होगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव एक्शन होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में कर्मा क्लेंजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई मैरिड कपल्स हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा आपसी संबंध अच्छे थे, बट सडनली किसी न किसी के कारण संबंध खराब हो गए, उनके रिलेशनशिप के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा है जैसे आपको किसी की नज़र लग गई हो। सडनली आप दोनों के बीच में, स्पेशली पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा बहस, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। स्पेशली अगर आपका कर्मा बैड कर्मा एसोसिएटेड हुआ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अगर गुड कर्मा एसोसिएटेड है तो ये थोड़ा मोड़ा ट्रिगर आपको मिलेगा, और उसके बाद चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाएंगी और पहले से भी बेहतर हो जाएंगी और मजबूत होगा ये रिश्ता। तो ये मेजर अरकाना आपको बता रहे हैं। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती है। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स क्लैरिफाई। डेथ एंजल्स, क्यों आया है डेथ का कार्ड? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, और ये देखिए यहाँ मैरिड कपल है, बाल बच्चे वाले जो रिश्ते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर कार्मिक सिचुएशंस हैं तो। और अगर मैरिड नहीं हैं और तो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सिचुएशन फैमिली के कारण आ सकती है। फैमिली सडनली जैसे हो कि बहुत पुराना रिश्ता है आपका, 4 साल पुराना रिश्ता है, 5 साल 10 साल पुराना रिश्ता है आपका, अफेयर है पार्टनर के साथ, और शादी की बात हो रही है, और सडनली फैमिली इतनी नेगेटिव हो जाए कि आपकी शादी में प्रॉब्लम कर दे। ऐसी सिचुएशन जैसे कोई ना कोई कार्मिक ट्रिगर आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में एक मेजर चेंज है और चेंज के साथ कर्मा एसोसिएटेड है।
जस्टिस को क्लैरिफाई करें एंजल्स। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन अगर कर्मा गुड है, गुड कर्मा है, तो यहाँ पर स्टैंड आपके लिए ही लिया जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन कह दें कि यार हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब हम दोस्त रहेंगे। ऐसी सिचुएशन भी अगर बैड कर्मा है तो ट्रिगर में दिखेगी। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के नाम से नहीं है, तो मैं आपको एनर्जी अपडेट कर रही हूँ। आपसे जो एनर्जी यहाँ पर इस टाइम पीरियड में रेजोनेट करे, आप उसको उस हिसाब से लीजिएगा। द लवर्स, जिनका यूनियन होना है, डेस्टिनी में जिसका यूनियन होना है वो हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। काफ़ी लोगों का यूनियन होगा इस टाइम पीरियड में। द वर्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज कार्ड ऑफ भाग्य, डेस्टिनी। और भी बता दें, जिनकी डेस्टिनी में यूनियन है उनके जो पर्सन है वो फियरलेस होकर एक्शन लेंगे अपने प्रेम के लिए, निडर होकर। हैंगमैन क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनके भी पार्टनर हैं, इस समय जस्टिस होगा। जो सही है, जो इनको लग रहा है दिल से कि हाँ ये मेरे लिए सही है, उस तरफ ये आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों का दिल टूटेगा, कुछ लोगों का जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कर्मा पर। थर्ड पार्टी एनर्जी क्यों आई है? क्या ये ख़त्म होने वाली है? बिल्कुल, थर्ड पार्टी एंड होने वाली है। मैंने पूछा क्या ये ख़त्म होने वाली है, एंड वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। होपफुल रहिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। सो एंजल्स आपको जो बताना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये करंट एनर्जी है आपके पर्सन की अभी इस वक्त। देखते हैं। जय राधे कृष्ण। डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त? आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। फाइव कार्ड्स। वन मोर कार्ड। दो आ रहे हैं तो हम दो लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है विंडो, खूबसूरत सा विंडो। तो गाइस डीपेस्ट फीलिंग्स भी हैवी है, करंट एनर्जी हैवी आई है, जैसा कि हमने अभी देखा। डीपेस्ट फीलिंग्स भी हैवी है। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं। सबसे पहला तो हार्ट ब्रेक से रीडिंग की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्रिगर्ड है, और ट्रिगर्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स नहीं है इस टाइम पीरियड में। ज़्यादातर ऐसा है जैसे कोई बैगेज है जो बहुत जल्द रिलीज़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है। अपने बारे में इस वक्त इंडिविजुअली सोच सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे प्रेम है तो ये बहुत जल्दी आपके लिए कोई बड़े कदम उठा लें बिना सोचे समझे। इस प्रोसेस को अब लेट नहीं करना चाहते, ये कुछ खोना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। कुछ लोगों के पर्सन का हो सकता है कि आपसे मुलाकात हुई, उसके पहले किसी के साथ इनका कोई रिश्ता रहा हो, जैसे किसी के पति या पत्नी की डेथ हो गई हो, या किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ हो, उसके बाद आप मिले हों। मे बी ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता हो कि उसका कोई ना कोई पास्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने एक्स पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त पे सोच रहे हैं, या उनको भुला नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सिचुएशन भी है। कई बार क्या होता है ना कि ईगो में इंसान बहुत जल्दी दूसरे रिश्ते में चला जाता है, और कि हाँ इसने मुझे छोड़ा तो अब मैं दूसरे रिश्ते में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए। बट अभी भी दिल से, दिमाग से वो पिछले रिश्ते में ही जुड़ा रहता है या जुड़ी रहती है। या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए सडनली जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया। कई बार क्या होता है कि शादी तय है,
बहुत क्लोज़ हो गए, एक दूसरे से बात कर रहे रोज़ घंटों घंटों कि अब तो शादी होने वाली है, अब तो शादी होने वाली है। सडनली कोई प्रॉब्लम हो गई, सडनली वो रिश्ता टूट गया, या कई बार तो इंगेजमेंट हो के रिश्ता टूट जाता है, तो वो अचानक से किसी और से शादी कर दी जाए, तो जिससे शादी हुई है उससे तो अभी दिल जुड़ा नहीं है ना। जो पास्ट में जो चीज़ें रही हैं उसको इंसान तुरंत से अपनी एक बटन से डिलीट तो नहीं कर सकता। भगवान ने अगर वो बटन दिया होता ना तो बहुत कृपा होती, क्योंकि काफ़ी लोग टूट जाते हैं। ऐसा बटन भगवान ने दिया नहीं है, उसको आपको खुद ही हील करना होता है। तो कई लोगों का ऐसा सिचुएशन है कि इस टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके सफरिंग में रहना, कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैंने खोया ही खोया है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, अभी आपको भी ना खो दें, इस तरह की चीज़ें। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी तो नहीं कर दी इस रिश्ते में, स्पेशली जिनका कोई पास्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी न दिखकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने करियर पर और अपने पास्ट को भुलाने में और अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को चेंज करने में, उसको ठीक करने में इनका ज़्यादा ध्यान है। ये एनर्जी है। सो एनर्जी इज़ लिटिल हैवी टुडे। इसीलिए आज मुझे एक एनर्जी पिक हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज इस चैनल पे जल्दी पोस्ट कर दूँ। इसके बाद टैरो विद एम सिंह पे पोस्ट करूँगी, अगर मुझे लगेगा कोई टॉपिक सूझेगा तो। बहुत सारे लोग एक टॉपिक डिमांड कर रहे हैं, तो अगर हुआ तो उस पर वही टॉपिक पे वीडियो डलेगी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? जो भी होगा अच्छा ही होगा। आने वाले न्यू मून तक होप रखिए, कुछ अच्छा होने वाला है। एक तो बम भी फूट गया मेरे बनारस में। शुभ काम पे हमेशा बम ही फूट जाता है, कन्फर्मेशन हो जाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और अच्छा होने वाला है बोलते ही सक्सेस का कार्ड भी आ गया है, तो क्लेम कर ले। 99 विद नंबर 1, 911, 99, 88, 88। और कौन आना चाहता है? 11, 1, 999 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखेगा। 888 बहुत ज़्यादा दिखेगा। 818, 811, 911, 919, 1111, 111, सो वी हैव लॉट ऑफ 1। एक नई शुरुआत। कुछ लोगों के पर्सन देखिए न्यू मून तक इमोशनल लेवल पे स्टैंड लेने की एनर्जी में रहेंगे, खुद से स्टैंड लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। और इमीडिएट एक्शन में ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों से दूरी भी बनेगी, स्पेशली कार्मिक लोगों से, और कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर होंगी और एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत उस व्यक्ति के साथ होगी जिस व्यक्ति के लिए इनका दिल धड़कता है, जिस व्यक्ति से ये प्रेम करती हैं या करते हैं, जो व्यक्ति इनके दिल दिमाग में है, उनके साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ये सिचुएशन है और रोमांटिक एनर्जी है आने वाले टाइम में। स्पेशली ये रीडिंग जो है ये 27 घंटे तक थोड़ी हैवी रहेगी। 27 घंटे के बाद लाइट होगी, समझ रहे हो? मिनिमम 9 घंटे, मैक्सिमम 27 घंटे इनकी एनर्जी हैवी रहेगी। उसके बाद लाइट होना शुरू होगी, बिकॉज वी हैव इंटेंस एनर्जी। तो 27 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी नहीं रहेगी, 27 घंटे तक हैवी रहेगी। उसके बाद धीरे 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 स्टेबल होगी। तो जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए, उसके बाद 9 घंटे से 27 घंटे तक ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा अपने ऊपर। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण हो और बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत कीजिएगा, थोड़ा डिस्टेंस बनाइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत सारे लोगों की बातचीत ऑलरेडी हो रही है और 2 दिन से मैसेजेस के कार्ड आए हैं, तब से कमेंट में बहुत सारे यूनियंस मैंने देखे हैं। अभी मैं कुछ एक आध पिन भी की थी, अभी उनको चेंज करके दूसरे को भी पिन करूँगी। और जिनके यूनियंस हुए हैं सबको बधाई हो, और जिनके नहीं हुए हैं होंगे,
बहुत जल्द होंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्मा क्लिनजिंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आपको होप रखनी है, नई शुरुआत होगी और बहुत जल्द होगी। सो इमीडिएट एक्शन में 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सारे 9 आ गए हैं, 1 9, देन वी हैव सेकेंड 9, ये भी 9 और ये भी 9, बहुत सारे 9 है ना। सो 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। 9 9 9 9 9। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, क्या मैसेज है इम्पोर्टेंट अभी। पीसफुल एनर्जी में रहिए, लविंग एनर्जी में रहिए, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर दीजिए। डेथ की एनर्जी यहाँ से भी है, कुछ चीज़ें एंड होंगी क्योंकि ये कर्मा क्लिनजिंग का टाइम चल रहा है। देखिए आज ये कार्ड भी आ गया। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। जो ख़त्म होगा चाहे आपकी लाइफ में चाहे आपके पर्सन की लाइफ में, वो डेस्टिन्ड था, वो होना ही था। तो एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। जो कुछ ख़त्म नहीं होता लाइफ में, सब कुछ ख़त्म होता है, फिर एक नई शुरुआत होती है। सो यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके साथ ये कर्मा क्लिनजिंग पॉजिटिव वे में एक्ट कर रहा है या नेगेटिव वे में। हमेशा खुश रहिए, ये भी आपको कहा जा रहा है। लाइटर मोड पे रहिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर आप राइट पाथ पे हैं, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और किसी भी तरह के फियर से बाहर निकलिए। फियर को मैनिफेस्ट मत कीजिए, ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।